Okay, so in today's class we are going to discuss about trigonometric graph. अब trigonometric graph हमारे पास जो total है, we have a graph of sine, we have a graph of cos, then we have a graph of tan. So we need to understand the basic of this graph. इस graph के अंदर हमारे पास चीजें क्या क्या हो रही है और किस तरह से कर रही है, right? So as you guys understand कि यार हमारे पास whenever we are talking about this thing, whenever we are talking about sine, तो हमें एक बात पता थी कि यार साइन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -1 and that is going to move around till +1, so that was the value of sin. ये हमारे पास sin की वैल्यू होती है, राइट? अब थोड़ा सा इस ग्राफ को करने से पहले वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई समथिंग कि यहाँ हमारे पास चीजें क्या क्या गिवन है. सो दिस a इज बेसिकली कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ए आपके पास होता है एम्पलीट्यूड कि आपका ग्राफ बेसलाइन से कर, दैट सपोज दिस अ बेसलाइन, तो आपका ग्राफ बेसलाइन से अगर कितना राइज कर रहा है या कितना फॉल कर रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. एंड सी इज गोइंग टू बी योर मिडिल लाइन which is also known as baseline. ये हमारे पास दो चीजें, और इन्हीं दो चीजों की वजह से अगर इफ a is positive तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं c plus a is going to be the maximum and c minus a is going to give us the minimum value. अब ये बेसिक सी चीज है जिसको आप याद करके आगे चलोगे तो whenever a is negative तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज क्लियर आउट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दीज आर सम बेसिक कंडीशंस जिनको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे. नाउ द बेसिक नेचर ऑफ साइन इज बेसिकली ये साइन आपके पास जो स्टार्ट होता है वो हमेशा से बेस लाइन से स्टार्ट होगा और 90 के ऊपर साइन इज गोइंग टू हिट द मैक्सिमम पॉइंट. तो साइन मैक्सिमम होगा 90 के ऊपर और 180 के ऊपर अगेन इट्स गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द बेस एंड 270 के ऊपर इट इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द मिनिमम एंड 360 के ऊपर अगेन इट इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द बेस ऑफ दिस ग्राफ. सो फाइनली हमारे पास साइन का जो एक बेसिक ग्राफ बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा. मैं थोड़ी सी याद करने की या थोड़े आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें बता देता हूँ कि आप स्टार्ट करते हो बेस पे, देन यू मूव टुवर्ड्स द मैक्सिमम पॉइंट, देन अगेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बेस और यहाँ पे आप मिनिमम पे जाते हो और वापस से आप बेस के ऊपर आ जाओ. तो दिस इज द नेचर ऑफ साइन. तो वंस द नेचर इज क्लियर नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि यार हमारे पास यहाँ पे करना किस तरह से और इसको पूरा सॉल्व किस तरह से करना है. नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल फॉर दिस पार्ट ताकि आपको अंदाजा हो कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है. सो करंटली I can see here I have y equals to sin x minus 2. So there is no number written. So that means that there is 1. So currently the value of a is positive. तो हमें पता है कि यार a की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास और 1 आ रही है हमारे पास. तो that is going to be, अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, so I'll be writing c plus a and that is going to give me the maximum value. and c plus a की वजह से the value of c right now is -2. हमारे पास -2 plus 1 and I'm getting a value of -1 first. और इस तरह से अगर c minus a, so -2 -1 I'm going to get a -3 value. So this becomes the maximum and this becomes the minimum. ये हमारे पास maximum minimum values आ गई. अब उसके बाद ये करना है right now कि because we have the value of c was also the baseline or the middle line. So currently हमारे पास यहाँ पे जो middle line आ रही है वो आपके पास -2 आ रही है. आपके पास a की वैल्यू 1 आ रही थी, c की वैल्यू -2 आ रही है which is also known as the middle line. तो मिडिल लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ जहां से आप अपना ग्राफ को स्टार्ट करोगे. दैट इज गोइंग टू बी योर बेस लाइन और योर मिडिल लाइन. तो मैंने -2 के ऊपर मार्किंग करना स्टार्ट कर दी. नाउ आफ्टर मार्किंग ऑन -2 को मार्क करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन माय वर्किंग विद द ग्राफ. सो आई अंडरस्टैंड कि साइन जो स्टार्ट होता है वो साइन मिनिमम से स्टार्ट होता है, बेस लाइन से स्टार्ट होता है. और साइन को मैंने फर्स्ट पे बेस लाइन में मार्क करा 90 पे. साइन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ मैक्सिमम पॉइंट. तो 90 के ऊपर मैक्सिमम मूव किया. 180 के ऊपर अगेन इट इज ऑन द बेस लाइन एंड 270 के ऊपर इट इज ऑन द मिनिमम. सो ये -3 मिनिमम पे आ गया और 360 पे यहाँ पे वापस से वो आएगा. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर साइन. और साइन का ग्राफ मैं इस तरह से बनाऊंगा. सो आई नीड टू जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स. और मुझे पता होना चाहिए कि साइन जब भी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बेस लाइन पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे वो मैक्सिमम पे जाएगा, यहाँ पे वो बेस लाइन पे जाएगा, यहाँ पे वो मिनिमम पे जाएगा एंड अगेन दिस इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द बेस लाइन. सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. और आपने मिडिल लाइन को कंसिडर करते हुए ये वाला पूरा पार्ट कवर अप किया, राइट? So now we have one more example for this part. So currently we have 1 plus 3 sin x and whenever 1 plus 3 sin x, इसके अंदर थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है, but it is exactly the same thing. The examiner जो हमारे पास कह रहे हैं वो exactly same है. So currently the value of a right now is 3, the value of c is 1. So c is again the middle line. सी हमारे पास यहाँ पे हो गई मिडिल लाइन. जब हमारी मिडिल लाइन 1 है तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लूंगा 1 के ऊपर और 1 के ऊपर हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाई.
and then I'm going to identify the maximum and the minimum value. So C plus A is going to give me the maximum value. So C आपके पास है 1 and A की value है 3, so maximum is 4. C minus A is going to give me the minimum value. C की value है 1 और ये -3 हो जाएगा, so that is going to give me a -2. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. अब ग्राफ बनाने का टाइम आया तो अगेन बेस टाइम से स्टार्ट होगा, 90 के ऊपर मैक्सिमम पे हिट करेगा, मैक्सिमम इज ऑन 4, तो मैक्सिमम 4 पे चला गया, और 180 के ऊपर अगेन इट्स ऑन द बेस टाइम, 270 के ऊपर मिनिमम, वापस से नेगेटिव एंड 360 के ऊपर यहाँ पे. सो दैट इज गोइंग टू बी माय ग्राफ फॉर साइन, और साइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्राफ, इसका आपको समझ में आना चाहिए, और सी किस तरह से एक्ट कर रहा है, ए किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये चीज अगर आपको क्लियर है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर साइन. Okay, so once we are done with the graph of sine, now we are going to move towards the graph of cos, and we need to understand here how we are supposed to draw the graph of cos. अब cos के लिए भी ना वही सिंपल से स्टेप्स हैं, बट थोड़ा सा माइनर से चेंजेस का नेचर थोड़ा डिफरेंट है. अब cos का नेचर जब आपके पास डिफरेंट होता है, सो अगेन वी हैव द सेम थिंग. वी नो कि a is standing for amplitude, a हमारे पास एम्पलीट्यूड के लिए एक्ट करते हैं, and c is again the middle line, or you guys can call this line as a baseline. ये हमारे पास as a baseline एक्ट कर रही होती है, राइट? सो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे पता है. अब कॉस के ग्राफ की अगर हम नेचर की बात करें, सो कॉस इज ऑलवेज, कॉस हमारे पास जब भी जीरो होता है तो कॉस हमारे पास मैक्सिमम पे जाता है, देन 90 के ऊपर इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द बेस, एंड 180 के ऊपर इट इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द नेगेटिव, 270 के ऊपर अगेन इट ऑन द बेस, एंड 360 के ऊपर अगेन इट्स ऑन 1. सो करंटली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. तो ये वाला ग्राफ हमने प्रॉपर तरीके से बनाया, और दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस. तो कॉस के लिए हमने कुछ चीजों को दिमाग में रखा कि whenever it comes to cos, तो cos starting from, ये हमारे पास ये max से start हो रहा है, और ये base पे जा रहा है, ये minimum पे जा रहा है 180 पे, और वापस यहाँ पे 270 के ऊपर base पे जा रहा है, और 360 के ऊपर again it is going towards the max. So that's how the cos graph is working. And moving forward towards the example, ताकि हमें proper तरीके से clear हो सके कि what we are going to try right now. Okay, so let's say we have this example in which we have y equals to 5 cos x का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है. सो बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ c राइट नाउ, सो दैट मींस कि c की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आपकी जो बेस लाइन है वो आपके पास 0 के पॉइंट के ऊपर बनेगी. सो करंटली आई हैव द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज 5 इन द वैल्यू ऑफ c, और मैं यहाँ पे c plus a c minus a करके आई एम गोइंग टू जस्ट टेक आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू. सो मुझे पता है कि हमारी मिडिल लाइन जो है वो c इक्वल्स टू 0 है, सो दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी माय मिडिल लाइन फॉर दिस ग्राफ, या बेस लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ. सो c plus a जब हमने किया, तो c की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू ऑफ c व्हिच इज currently 0. So I'll be writing 0 plus 5, and that is going to become 5. That is going to my maximum value, and c minus a 0 minus 5, and that is going to become my minimum value. तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, मिनिमम मैक्सिमम. नाउ अगेन cos का हमारे पास क्या नेचर था कि cos स्टार्टिंग में cos 0 के ऊपर वो मैक्सिमम पे जाएगा, तो पॉजिटिव 5 पे चला गया, एंड 90 के ऊपर cos इज ऑन द बेस, ये बेस पे गया, और 180 डिग्री के ऊपर इट इज गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द मिनिमम, तो ये -5 पे गया, 270 पे अगेन इट्स ऑन द बेस, एंड 360 डिग्री के ऊपर इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपके पास चला गया यहाँ पे. तो हमने एक ग्राफ बनाया प्रॉपर वे के अंदर, और दिस दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, और ये हमने यहाँ पे इसका स्केच कंप्लीट कर लिया, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग, और ये हमने यहाँ पे बना ली. अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट जब हुआ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस थिंग कि भाई एक चीज जो है हमारे पास यहाँ पे मैक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास बेस होगा, यहाँ पे मिनिमम पे गया, यहाँ पे बेस पे गया, एंड अगेन इट्स ऑन द मैक्सिमम साइड. तो ये कुछ चीजें हैं व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द ग्राफ ऑफ कॉस. आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत वीक होगा तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने में मसला होगा, बट अप्रोच इज एक्जैक्टली सेम. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द मिडिल लाइन, एंड देन आप अपने एम्पलीट्यूड से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हो. आपको बस नेचर का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा किस ग्राफ का नेचर है, साइन का नेचर किस तरह का है, कॉस का नेचर किस तरह का है. Then it is easy for you to draw the graph. So now currently what we have is I can see the value of A right now is 1, the value of C is -1. This is going to be my middle line, या ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी. -1 पे मैंने यहाँ पे डॉटेड एक वो बना ली लाइन ताकि बेस लाइन को आइडेंटिफाई कर सकूं. And the values which I'm going to mark right now is कि ये हमारे पास 0 है, this is 1, this value, this is 1, and this value is -1 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, -2 हो गया. इस तरह से मैंने कुछ मार्किंग कर दी. So now beginning my working with c plus a, so as I can see the value of c is -1, और a की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0. Now c minus a -1 -1, so I am getting a value of -2.
सो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है -2। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई ग्राफ। सो सबसे पहले मुझे पता है कि जो कॉस का ग्राफ होता है वो आपके पास सबसे कॉस जीरो के ऊपर मैक्स पे होता है। सो मैक्सिमम वैल्यू जीरो आ रही है, 90 के ऊपर बेस लाइन पे होगा, 180 के ऊपर मिनिमम पे होगा, मिनिमम वैल्यू इज -2, और 270 के ऊपर बेस लाइन के ऊपर होगा, 360 के ऊपर अगेन इट्स ऑन द बेस लाइन। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई ग्राफ लाइक दिस, और ये हमारे पास ग्राफ इस तरह से प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। सो दैट्स वेरी इजी। अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या अप्रोच आप यूज कर रहे हो, किस तरह से यूज कर रहे हो। सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन बिटवीन साइन एंड कॉस, सो प्लीज आस्क पीली ताकि मैं उसको दूर करूं। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्राफ ऑफ 10। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने साइन और कॉस ग्राफ तो बना लिया, बट कैसे ही आप लोग ग्राफ बना रहे थे तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट करी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट साइकिल, तो हमारे पास कंप्लीट साइकिल जो है साइन एंड कॉस का दोनों का 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो एक कंप्लीट जो साइकिल है वो आपके पास 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रहा है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस थिंग, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज हो रही है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इज कि हमारे पास यहाँ पे 360 डिग्री है, एंड 360 डिग्री को यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर पार्ट इन फोर। तो आपने फोर पार्ट्स के अंदर जैसे ही इस चीज को डिवाइड किया, देन यू आर गोइंग टू डू द मार्किंग्स। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। वापस मैं एक चीज को रिपीट करता हूँ कि एक कंप्लीट साइकिल फॉर साइन एंड कॉस वो आपके पास 360 डिग्री के अंदर होगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको हमारे पास अंदाजा होना चाहिए। एंड सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट ऑफ द वर्टिकल साइड, तो वर्टिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पे डिटेल में एक चीज आपको बताऊंगा कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, और साइन 360 की वैल्यू जीरो होती है। तो ये ग्राफ आपके पास उसके मुताबिक ही बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीजों को आसान बनाने के लिए हमने उन चीजों को लेबल किया है कि स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड मूव टुवर्ड्स मैक्सिमम, देन बेस, then minimum, and then base. So that's how we are going to work towards this graph. Now moving towards the cost, now we are going to get cost. What is exactly happening in cost? Cost का again cycle जो है वो 360 डिग्री के अंदर एक कंप्लीट साइकिल कॉस्ट का कंप्लीट होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट होता है तो अगेन यू आर गोइंग टू डिवाइड 360 बाय 4, तो 4 से डिवाइड किया तो आपने चार पार्ट्स किए, ये चार पार्ट्स आपने यहाँ पे करके बता दिए। और उसके बाद नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल शिफ्ट व्हिच यू गाइस वर आस्किंग, तो कॉस हमारे पास जीरो के ऊपर यू गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1, कॉस 90 के ऊपर आपके पास वैल्यू जीरो आती है, कॉस 180 के ऊपर -1 आती है, कॉस 270 के ऊपर जीरो आती है, कॉस 360 के ऊपर यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1। So that's how these two graph works. Now when it comes to the concept of 10, So now let's discuss about 10 वाले ग्राफ। और 10 वाले ग्राफ के अंदर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो साइन और कॉस के अंदर हमने एक चीज ऑब्जर्व ये करी थी कि साइन और कॉस के अंदर जब भी हमारे पास बात होती तो उनका एक कंप्लीट साइकिल 360 के अंदर कंप्लीट हो रहा था। सही है, 360 तक उनका कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन 10 के लिए जब भी हम बात करेंगे तो 10 का कंप्लीट साइकिल हमारे पास 180 होगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हमारे पास यहाँ पे जो सी है वो एग्जैक्टली एक्ट करेगा एज अ मिडल लाइन या बेस लाइन हमारे पास एक्ट कर रही होगी, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये कि 10 जीरो के ऊपर होता है जीरो, 10 45 के ऊपर होता है 1, और 10 90 के ऊपर आप यहाँ पे चार्ट से, अगर आपके पास यहाँ पे चार्ट हो ऑल द वे आपके पास स्टार्ट में, तो यू गाइस कैन सी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। सो यू गाइस आर लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट राइट नाउ। तो आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू लिखी हुई नजर आ जाएगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 1090। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास यहाँ पे ये है कि यार 1090 के ऊपर हम बनाएंगे अजमडोट। अब अजमडोट हमारे पास, सही है, अजमडोट हमने बनाया। हमारे वाले जो कर्व है, जो कर्व इस तरह से मूव कर रहा है वो अजमडोट को मीट कभी भी नहीं करेगा, और ये इस तरह से अगर हमारे पास ये गुजर जाएगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ये आप इस तरह से अगर यहाँ पे बना रहे होगे और ये प्रॉपर तरीके से आपका काम इस तरह से चल रहा होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, दूसरे वाले पार्ट की तरफ हम जब बात करते हैं, हमारे पास इस वाले ग्राफ के अंदर नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हमारे पास बात हो रही है 135 की, जब हम बात करें, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट 10 135, सो वी आर गोइंग टू मार्क द वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे -1 होगी। नाउ 10 180 के ऊपर अगेन इट्स गोइंग टू बी अ जीरो, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट वन सिंगल साइकिल ऑफ 10। सो 10 का एक साइकिल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगेन ये हमारे पास साथ साथ चलेगा इसके, लेकिन ये इंटरसेक्ट हमारे पास असिम्प्टोट के साथ नहीं कर रहा होगा। Now moving forward, now we talk about 225, तो 225 के ऊपर अगेन हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बी 1। ये मैं दूसरे साइकिल की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे
एक कंप्लीट साइकिल हमारे पास 10 का कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पे देखा कि 180 के अंदर 10 का एक कंप्लीट साइकिल होगा। सो विल ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, ये 180 के ऊपर ये बना और ये हमारे पास लाइन में अगेन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 270। सो 10 270 के ऊपर इनफाइनाइट होता है, तो हमने यहाँ पे वापस से एक अजमटोट बना लिया। तो ये अजमटोट हमारे पास इस तरह से बढ़ेगा, ये साथ साथ चलते रहेंगे लेकिन ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा। असिम्प्टोट और कर्व आपस में कभी मीट नहीं करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ 315 इज अगेन गोइंग टू गिव अस द नेगेटिव वैल्यू। सही है, ये वाली हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 360 में वो वैल्यू जीरो होगी। एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ग्राफ ऑफ 10 के 10 का ग्राफ हमारे पास इस तरह से कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये नोट किया बिकॉज वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ टिल 360, तो 360 तक हमारे पास 10 के कितने साइकिल हो गए, दो साइकिल हो गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डू वन एग्जांपल राइट नाउ। सो करंटली एज आई कैन सी कि हमारे पास ये ग्राफ था 5 10 x का, तो हमें ये बात पता चली कि देयर इज नो नंबर, सो आई कैन राइट देयर इज अ जीरो। सो ऑब्वियसली द बेस लाइन हमारे पास है वो हमारे पास एक्ट कर रही है जीरो की। और अब इस ग्राफ को बनाते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास यहाँ पे जो वही मैक्सिमम काइंड ऑफ वे के अंदर जो हम करते थे सी प्लस या सी माइनस, तो उसी वे के अंदर हम लोग एग्जैक्टली वो करेंगे टू सेलेक्ट कि वेदर हमारे पास ये इनफाइनाइट की तरफ जाने से पहले यानी कि वो अजमटोड वाले उससे पहले हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। सो द सेम स्टेप वील फॉलो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो वही सेम चीज हमारे पास हो रही है, 0 + 5 ये हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे 0 - 5 ये हमारे पास -5 आ गया। तो ये वाली दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। So what I can see यहाँ पे 45 के ऊपर we have a 5 value and 90 के ऊपर it's going to be an asymptote right now। तो ये 90 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे asymptote बन जाएगा इस तरह से कर, और ये मैंने कर्व को इस तरह से बना लिया, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सही है, यहाँ तक हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। मूविंग फॉरवर्ड 135 है बिकॉज वी हैव अ -5 वैल्यू, तो ये 135 के ऊपर इट्स गोइंग टू बी ओवर -5 और यहाँ पे 180 के ऊपर इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स जीरो। तो ये हमारे पास एक 10 का कंप्लीट साइकिल बन गया इस तरह से कर, और बाकी रिमेनिंग साइकिल को जैसे आपको मैं बता चुका हूँ आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो एग्जैक्ट सेम वे के अंदर। अगेन 225 है, इट्स गोइंग टू बी 5 और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 5 आ गया और 270 पे अगेन वी हैव अजमटोड। तो ये अजमटोड यहाँ पे आया जिसके साथ कर्व हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे 10 का ग्राफ भी बना लिया और ये 10 का ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 315 है, अगेन यू हैव अ -5, दिस इज -5 और यहाँ पे हमने -5 के ऊपर बनाया एंड दिस इज 360। सो ये आपने इस तरह से अगर इस वाले ग्राफ को कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया राइट। सो करंटली द मिडिल लाइन वो जीरो जीरो मिडिल लाइन थी, तो हमने ग्राफ को इस तरह से बना लिया और ये वाले पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आप इन पॉइंट्स को मार्क कर दोगे। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे -5 आ गया, ये हमारे पास शो करेगा क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारे पास जस्ट हमें ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है, बाकी तो ये पूरा ऑल द वे इस तरह से बन जाता है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू to make the graph of this thing. अब moving forward, so we have this particular part, the range is given into 0 से लेकर आपको all the way जाना है 360 तक, आपको all the way इस ग्राफ के लिए जाना है। So let's start the working. So the first thing I'm going to do is C+A ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। So -3 + 2 this is going towards -1 और हमारे पास -3 and then -2 so -5, ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। इसकी जो बेसलाइन है वो हमारे पास जो बेसलाइन बन रही है, मैं ब्लू से अगर बेसलाइन बना के शो करता हूँ, वो बेसलाइन हमारे पास बन रही है -3 के ऊपर। सो दिस इज द बेसलाइन राइट नाउ। ये बेसलाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमने बेसलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग द बेसलाइन व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ इज कि सबसे पहले जो मुझे ग्राफ स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है टुवर्ड्स द बेसलाइन। 45 के ऊपर उसकी वैल्यू होगी -1, तो 45 के ऊपर नेगेटिव हो गई। और आपके पास 10 90 के ऊपर अगेन इट इज गोइंग टू बी एन अजमटोड, तो 90 के ऊपर ये हमारे पास अजमटोड मैंने बना लिया, ये मैंने यहाँ पे अजमटोड बनाया। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हमने अपना कर्व इस तरह से कर यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, ये हमारा ये कर्व का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 135 के ऊपर वी हैव द लोअर वाली वैल्यू। सो लोअर वाली वैल्यू हमारे पास -5 थी, तो -5 पे ये बनाया और 180 के ऊपर इट्स ऑन द बेस लाइन, या आपने बेस लाइन के ऊपर इस तरह से कर बना लिया एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट। ये आपने कंप्लीट बना लिया और ये आपके अजमटोड के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 225 के ऊपर ऊपर ये वही वाली वैल्यू की अपर वाली वैल्यू इन दोनों में से -1 है, सो ये -1 के ऊपर आया। और अगेन हमारे पास ये इस तरह से अगर हमने ग्राफ बनाया और ये अजमटोड को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सो लेट्स ड्रॉ द अजमटोड आल्सो। और ये हमारे पास 270 के ऊपर हमने यहाँ पे अजमटोड करा दिया ब्लू कलर से अगर,
तो ये हमारा ऑलमोस्ट 10 वाला ग्राफ कंप्लीट हो रहा है. सो एज यू कैन सी इट्स वेरी इजी. अगर आप इस अप्रोच के थ्रू करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास अगेन 315 के ऊपर इट्स द लोअर वैल्यू. सो 315 के ऊपर जो लोअर वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट वैल्यू इज अगेन -5. ये हमारे पास यहाँ पे -5 360 के ऊपर, ये बेसलाइन के ऊपर होगा. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. और ये आपके पास इस तरह से अगर ये वाला ग्राफ बन जाएगा और इस तरह से अगर ये आपके पास कंप्लीट वे के अंदर बन जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट. ये आपके पास 10 का ग्राफ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से करोगे. सबसे पहले यू आर गोइंग टू टारगेट द बेस लाइन एंड सेकेंडली आप लोअर और ये अपर वाले पॉइंट्स निकालते हैं. इन पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट करोगे और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 90 और 270 के ऊपर असिम्प्टोट बनेगा जहां पे आपका कर्व इस असिम्प्टोट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा. सो ये हमारे पास यहाँ पे 10 का कंप्लीट हो गया है. अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग, पहले जो चीज हमने पढ़ी थी, वी आर टॉकिंग अबाउट साइन ग्राफ. तो साइन के अंदर देखा था सबसे पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी बेस लाइन. आपने बेस लाइन को आइडेंटिफाई किया एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बेस लाइन आपने बेस लाइन बना देनी है. और उसके बाद आपको पता है साइन का नेचर, साइन स्टार्ट फ्रॉम द बेस, मूव्स 90 के ऊपर मैक्सिमम पे जाता है, 180 के ऊपर बेस पे जाता है, 270 के ऊपर मिनिमम पे जाता है और 360 के ऊपर वापस से बेस पे जाता है. और एक कंप्लीट साइकिल साइन का 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है. That is the main information which you need to remember. If you want to take out the maximum value of sine, तो maximum value of sine के लिए हम क्या करते हैं, c plus a maximum value आएगी, c minus a minimum value आएगी. और exact same way के अंदर a की value अगर negative होगी तो ये vice versa उस तरह से ही act कर रहा होगा. सही है, ये आप कर सकते हो. वन एग्जाम्पल, जब आप वैल्यूज निकालोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा. इस चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है. दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक ही चीज कराई कि यार a इज पॉजिटिव तब होगा, तो आप इस तरह से करोगे. अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप. जब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, जो छोटी वैल्यू होगी मिनिमम हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्राफ ऑफ कॉस. कॉस का नेचर हमारे पास क्या था कि कॉस स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, तो और फिर 90 के ऊपर बेस लाइन में मूव करेगा, 180 के ऊपर मिनिमम में मूव करेगा, 270 बेस लाइन एंड 360 के ऊपर अगेन मैक्सिमम. सी इज अगेन द मिडिल लाइन एंड कॉस का भी आपके पास 360 डिग्री के ऊपर एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा था. तो दैट वाज द कॉस. अब मूव करते हैं 10 की तरफ. तो 10 वाले ग्राफ के अंदर वही अगेन बेसलाइन का वही कॉन्सेप्ट है कि बेसलाइन को आपने मार्क किया, बेसलाइन आपके पास करंटली बेस, ये बेसिक ग्राफ है तो यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है. एंड देन यू अंडरस्टैंड यार 45 के ऊपर एक तो नॉर्मल वैल्यू है 1045 की, वो 1 है और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर 135 की वैल्यू -1 है. तो सिंपल आप क्या करोगे, बेस और इसको कनेक्ट करो और यहाँ पे एक लाइन बना लो. नाउ दिस इज अ कंप्लीट वन साइकिल ऑफ 10. यहाँ तक 180 तक 10 का एक साइकिल कंप्लीट होगा, 135 के ऊपर -1 पे आया एंड बाकी वाला ग्राफ एग्जैक्टली हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया. सो दीज वर द थ्री ग्राफ ऑफ साइन, कॉस एंड टेन. इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू आस्क, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी कंफ्यूजन दूर कर सको. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग. अब हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं. 10 के डिफरेंट ग्राफ हमारे पास बनाए हुए हैं. अब थोड़ा सा ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस ग्राफ ऑफ मॉडुलस. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मॉड्यूलस लगा हुआ आ गया, और मॉड्यूलस का जो एक मेन फंक्शन जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग कि मॉड्यूलस का एक बेसिक काम होता है. वो बेसिक काम ये होता है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसके अंदर आ रही होती है तो उसका काम ये होता है कि उस वैल्यू को वो पॉजिटिव में निकाल के बाहर करे. सो मॉड्यूलस का जो मेन फंक्शन वो है कि व्हेनेवर नेगेटिव कोई भी वैल्यू है, वो उसे, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उसको क्या बना ले, पॉजिटिव बना ले. अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक बेसिक से कोर वे के अंदर जाके पूरे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ. So first, I'm just ignoring the sign of modulus right now, and I'm going to focus on this wording. और ये 3 sin x minus 2 दिया हुआ है, मैं इसको फोकस करते हुए एक जनरली एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा. So I need to understand the value of c right now is -2, which is going to be my middle line. ये हमारे पास मिडिल लाइन हो जाएगी इस तरह से कर. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग माय मिडिल लाइन, और मिडिल लाइन के बाद हमारे पास क्या है कि a की वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट 3. तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, हमारी मिडिल लाइन हमारे पास आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई c plus a and the value of c is -2 plus 3, and we are going to get the one value which is going to be my maximum value right now. And c minus a, it is going to -2 and -3, so -5 is going to be my minimum value right now. So we have the two values, maximum भी आ गई हमारे पास, minimum भी आ गई. मैंने नॉर्मल सा ग्राफ बना देना, और -2 के ऊपर हमारी बेस लाइन है, तो -2 के ऊपर हमारी बेस लाइन मैंने इस तरह से बना दी. ये बेस लाइन इस तरह से बन गई, और उसको बनाते हुए वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ. मैं ब्लू से अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड द ग्राफ विल बी ड्रॉन लाइक दिस. चलो ब्लू नहीं, मैं यहाँ पे पिंक से अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. आई एम स्टार्टिंग दिस ग्राफ फ्रॉम साइन. जब भी स्टार्ट होगा तो बेस से स्टार्ट होगा 90 के ऊपर,
साइन मैक्सिमम की तरफ मूव करेगा एंड मैक्सिमम पॉइंट इज 1 करेंटली, तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 की तरफ मूव हुआ यहाँ पे, और इसके बाद 180 के ऊपर अगेन इट्स गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द बेस, एंड 270 के ऊपर अगेन इट्स गोइंग टू हिट टुवर्ड्स द मिनिमम, सो ये -5 की तरफ गया, एंड 360 के ऊपर अगेन ये बेस की तरफ हिट करेगा। सो दैट इज माय नॉर्मल ग्राफ। इग्नोरिंग, मैंने यहाँ पे इग्नोर किया है मॉडुलस के साइन को, तो ये हमारे एक नॉर्मल सा ग्राफ मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माय ग्राफ लाइक दिस। नाउ the concept of modulus is कि whatever the value which is going in negative, that value is going to converted into a positive value। तो जो भी नेगेटिव वाली पार्ट आ रहा है उसको आप पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते जाओ। तो मैं नेगेटिव वाले पार्ट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको कि विच पार्ट ऑफ योर ग्राफ इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो ये वाले कुछ पार्ट्स हैं जो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। अब मॉडुलस के साइन की वजह से अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, बट हाउ एग्जैक्टली उसकी हमें वर्किंग करनी है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इस काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक अ रिफ्लेक्शन थिंग। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 पे आ रहा था, तो मैंने इसको -2 के बजाय मैंने इसको +2 के ऊपर मार्क किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ग्राफ लाइक दिस, और ये वाला ग्राफ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से कुछ ग्राफ बनने लग जाएगा। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ये वाला ग्राफ ने इस तरह से बनाया, एंड 180 के ऊपर अगेन वी वर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -2, ये मैंने वापस से यहाँ पे +2 लिखा। 270 के ऊपर we were getting a value of -5, so all the way I'm going to mark towards +5, और 360 के ऊपर again we were getting a value of +2, so that's how I'm going to draw my graph like this। और ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ब्लू से अगर बना हुआ है, that graph is relevant right now because of the modulus sign। तो ये मॉडुलस साइन की वजह से जो भी पार्ट हमारे पास नेगेटिव में फॉल कर रहा था उसे मैं मिटा रहा हूँ, और मैं इस तरह से मिटा रहा हूँ ताकि वो मतलब आपके पास आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखना, सही है। ये मैंने मिटा दी क्योंकि इस चीज का कोई भी काम नहीं है, तो मैं ये वाली चीज मिटा रहा हूँ। बस मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा इसको रख रहा हूँ। सो दिस इज माय ग्राफ नाउ व्हिच बिलोंग्स टू दिस वन। ये वाला हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है फॉर द मॉडुलस वन। सो दैट्स हाउ मॉडुलस वाले ग्राफ को बनाओगे। जो भी नेगेटिव में पार्ट आ रहा है उसे आप ऊपर की तरफ ले जाओगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्राफ। देखो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे, वी हैव द ग्राफ ऑफ 10 राइट नाउ। मॉडुलस के अंदर हम 10 की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि यार इग्नोर दिस साइन है, इस वाले साइन को जरा इग्नोर करो। मॉडुलस के एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि इग्नोर करो कि मॉडुलस का साइन भी यहाँ पे है। 10 का ग्राफ बनाते हैं, वही वाली चीज है हमारे पास C+A और C-A टू गेट ये हमारे पास वैल्यूज है। C हमारे पास 0 है, ये 5 आ गई, ये 5 हमारे पास इसका अपर पॉइंट आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पे C-A और ये वाले हमारे पास 0 है, -5, सो -5 ये आ गई। 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गए। तो मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया 0, 45 पे इट इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स 5, और 90 के ऊपर ये हमारे पास क्या बनेगा, अजमटोट बनेगा। और 90 के साथ साथ मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि 270 के ऊपर भी अजमटोट बनेगा। सो 270 के ऊपर भी मैं यहाँ पे एक अजमटोट बना के शो कर देता हूँ कि इस तरह से अगर ये हमारे पास अजमटोट यहाँ पे बन रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द फर्स्ट कर्व। ये हमने कर्व बनाया इस तरह से, अगर ये लाइन गई और ये बिल्कुल इस तरह से अगर मूव करती हुई जाएगी, लेकिन ये हमारे पास इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी मूविंग फॉरवर्ड। सो वी हैव द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास ये -5 की तरफ जाएगा। ये -5 पे यहाँ पे गया, और 180 के ऊपर यहाँ पे मैंने मार्क किया। सो अगेन ये हमारे पास इस तरह से फॉल करके गया, एंड आई रिपीट द सेम साइकिल। ये एक हमारे पास की वो ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई मूविंग फॉरवर्ड, एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। आगे मूव करते हैं हमारे पास 225 के ऊपर, अगेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स 5, ये हो गया हमारे पास। और ये इस तरह से कर ये फॉर्म होते हुए चला गया, इस तरह से कर ये हमने यहाँ पे बना लिया, और ये इस तरह से हो गया, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा, अजमटोट को टच नहीं करेगा। ये मैंने यूजुअल ग्राफ बनाया इग्नोरिंग द मॉड्यूलर साइन। आगे बढ़ते हैं, रिपीट द सेम ग्राफ, और ये हमें 315 के ऊपर अगेन वी हैव अ -5, तो 315 के ऊपर मैंने यहाँ पे -5 बनाया इस तरह से कर, और ये मैंने ग्राफ इस तरह से बना लिया। अब जरा मैं बात करता हूँ मॉड्यूलर साइन की। देखो मॉड्यूलर साइन का हमारे पास यहाँ पे जो मतलब ये है वो ये मतलब है हमारे पास कि कोई भी चीज जो नेगेटिव में हो वो चीज हमारे पास ऊपर आ जाती है। तो नेगेटिव का पार्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगा हूँ, दैट इज द पार्ट जो हमारे पास नेगेटिव में लाई करे। ये वाला वो पार्ट है जो नेगेटिव में लाई करे, और ये वाला वो पार्ट है जो नेगेटिव के अंदर लाई करे। तो ये पार्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये -5 के ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा हमारे पास, तो ये +5 की तरफ जाएगा। तो अब ये वाला पार्ट हमारे पास इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा इस वाले उस तरफ। तो मैं अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे मिटा दूंगा, तो ये आपके पास इस तरह से अगर ये वाला पार्ट बना हुआ आया, ये हमने यहाँ बना लिया। और ये वाले पार्ट को ही मैं -5 पे था,
तो ये ऑल द वे +5 की तरफ जाएगा। +5 पे जाने के बाद ये हमारे पास इस तरह से ये मूव कर गया और ये यहाँ पे चला गया, और इस वाले पोर्शन की अब जरूरत नहीं है। तो मैं इसको आपकी आसानी के लिए शो करने के लिए, ताकि आपको दिमागों में रहे, मैं इसको मिटाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मिटा दिया। सही है, ये मिटा दिया, इट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। ये वाला मैंने यहाँ पे पोर्शन मिटा दिया, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। हमारे पास जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा था उसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास ऊपर चली जाएगी। ये चीज हमने पढ़ी थी फॉर मॉडुलस के। कोई मॉडुलस का मतलब ये होता था कि कोई भी चीज हमारे पास जो नेगेटिव में जा रही है वो ऊपर चली जाती है इन द पॉजिटिव वे। मॉडुलस का काम ये होता है कि अगर उसके अंदर नेगेटिव चीज आ रही हो तो उसको पॉजिटिव वे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। The next concept which belongs to identities. So we need to remember one basic thing कि यहाँ पे कुछ information हमारे पास लिखी हुई है, उस information को हम read करेंगे और to understand the basic identities हमारे पास actual में होती क्या है, और इसे समझते हुए we are going to begin with the process of this thing, right? अब देखो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर x plus x लिखा हुआ है so they are saying कि यार ये 2x होता है. It's called an identity because it is true for all values of x. Whatever the value you're putting over here and over here, both are exactly same. तो वो कह रहे हैं कि when writing an identity, you often replace the symbol with, या आप तीन यहाँ पे डैश यूज करते, इक्वल टू में दो होते हैं, आप यहाँ पे आइडेंटिटीज के लिए तीन करोगे टू एम्फेसाइज कि भाई ये आइडेंटिटी आपके पास आ रही है, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग. नाउ फॉर दिस सिलेबस आपके पास सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही आइडेंटिटी है. तो आपके पास है tan थीटा which is going to be equals to sin थीटा अपॉन cos थीटा. एक तो ये आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, और दूसरी आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे दैट इज sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equals to 1. So these are the only two identities जो हम यूज कर रहे होंगे to solve or to do complete these parts, right? अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स यूज कराता हूँ ताकि इन पार्ट्स को वो यूज करें. बट एडवांस की सिलेबस की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा होते थे, बट एएस के अंदर वी जस्ट ओनली हैव दीस टू आइडेंटिटीज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल राइट नाउ. अब देखो इस वाली एग्जांपल को मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ. नाउ इस चीज के अंदर एक थोड़ी सी आपके पास बच्चों को मुश्किल होती है कि यार व्हाट एवर द थिंग जिसके अंदर ज्यादा चीजें हो और जिसके अंदर कम चीज हो, आप कम से स्टार्ट ना करो, आप ज्यादा चीजों पे स्टार्ट करो ताकि उसको सिंप्लीफाई करते हुए आप यहाँ पे कम पे लेके जाओ. तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्किंग से स्टार्ट किया. सो आई एम गोइंग टू राइट 1 प्लस, हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाय कॉस एक्स लिखा, प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स. नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि इस पूरी चीज को इस तरह से सिंप्लीफाई वे में करना है कि मैं इसको प्रूव कर सकूं कि ये पूरी चीज जो लेफ्ट पे लिखी हो वो राइट के बिल्कुल इक्वल है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्किंग लाइक दिस. हमने यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू डू इज टू टेक आउट कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन एक्स के साथ, इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 1 प्लस साइन एक्स के साथ, इसे मल्टीप्लाई करूंगा cos x के साथ, और इसे पूरा मल्टीप्लाई करूंगा cos x के साथ. सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस साइन एक्स के दो ब्रैकेट्स हो गए. यहाँ पे हमारे पास आ गया cos स्क्वायर एक्स, और ये डिवाइड हो गया आपके पास किसके साथ, यू हैव 1 प्लस sin x and then you have cos x. Now when it comes towards 1 plus sin x and you have the two brackets, so that means you are talking about, देखो इन दोनों चीजों का मतलब ये होता है कि आप 1 plus sin x के होल स्क्वायर की बात कर रहे हो. मैं ऊपर लिख देता हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 plus sin x होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट सेम ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई. सो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा 1 का स्क्वायर, देन आई एम गोइंग टू यूज 2ab. सो ये हो गया 2, ये आपके पास बन गया 2 sin x plus sin square x plus cos square x. So that's how we are going to do it. मैंने इसको ओपन कर दिया by using this identity, which one, a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square को यूटिलाइज करते हुए हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, and then divide this thing by 1 plus sin x and then we have cos x. ठीक है. अब to remember one thing कि we knew exactly know, बिकॉज हमने एक यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं ऊपर कि हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास इक्वल था 1 के. सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस, जो मैंने हाईलाइट किया मैं इसे रिप्लेस करूंगा 1 के साथ. सो राइट 1 प्लस 2 साइन एक्स. यहाँ पे हमने लिखा
1 आ गया इसकी जगह पे, इस पूरे कंप्लीट जगह के ऊपर, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स एंड दिस विल बिकम cos x, राइट? नाउ 1 एंड 1 ये दोनों आपस में एड अप हो रहे हैं, तो 1 प्लस 1 जब एड अप हमने करा है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 2 प्लस 2 sin x, ये हो जाएगा, एंड देन डिवाइड बाय 1 प्लस sin x एंड देन वी हैव cos x, राइट? हमने ऊपर 2 को कॉमन लिया, दिस विल बिकम 1 प्लस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x and this will become cos x. Now I can easily simplify these things, और यहाँ पे ये पूरी चीज को हमने सिंप्लीफाई कराया और ये हो गया हमारे पास 2 upon cos x. So now hence prove the left hand side is going to be equal to the right hand side. तो ये हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया by using this whole information. So that was again a very simple part. ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, तो हम जरा आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, ताकि इसको हम प्रॉपर वे के अंदर सॉल्व वगैरह कर सकें और चीजें कर सकें. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. तो इस एग्जांपल के अंदर अगेन वी हैव 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव tan x plus 1 upon cos x, और इस तरह से ये हमारे पास लिखा हुआ है. So let's start off working with this side because obviously this side must be expanded, और इसको सिंप्लीफाई हम आराम से कर सकते हैं. तो मैं इस वाली साइड से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता हूँ. ये हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हमने एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मैंने फॉर्म किया. सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय tan x, नाउ मल्टीप्लाई बाय ये होगा 1 अपॉन cos x, एंड दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है. तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. नाउ आई ऑलरेडी नो एक आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है वो ये पढ़ी कि tan x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू sin x डिवाइड बाय cos x. तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा tan को. So because tan के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, so this will become sin square x divided by cos square x, इस तरह से बन जाएगा. And you have 2 again tan की जगह पे हमने लिखा sin x divided by cos x, this will become 1 upon cos x, और ये होगा प्लस 1 upon cos square x, ये हमने यहाँ पे कर दिया. So as we can see कि denominator इन सब के अंदर exactly same है. As you multiply cos x by cos x, so you are getting a cos square x. तो connectively हमारे पास सबका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो cos square x है, तो हमने लिखा sin square x प्लस 2 sin x एंड देन वी हैव पॉजिटिव 1. तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई. सो नाउ दैट इज द मेन इंफॉर्मेशन. नाउ वील डू वन थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसको जरा मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ. सबसे पहली बात, एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी विच वाज sin square x प्लस cos square x दैट वाज इक्वल्स टू 1. लेकिन अगर ये cos square x होगा तो इसको अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आई एम गोइंग टू रिप्लेस cos स्क्वायर एक्स विद दिस थिंग. तो हमने इसको रिप्लेस किया. सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे ये करी. और दूसरी बात आपको अगर मैं थोड़ा बहुत याद दिलाऊं, चलो पहले इस चीज को कर लेते हैं. सो विल बी राइटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. एंड दूसरी बात के लिए हमने ये किया कि वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इफ यू गाइस रिमेंबर वन थिंग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल से इस चीज को बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को याद करो कि sin x प्लस 1 को अगर आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हो तो वो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज बनाता है. कैसे बनाता है मैं थोड़ा बता दूं एक्सपेंड करते हुए. सो दिस इज गोइंग टू बिकम sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 1, ये आपके पास सेम चीज बनाता है. तो इस पूरी चीज की जगह के ऊपर आई कैन राइट कि आई कैन इजीली राइट कि यार दिस थिंग इज इक्वल्स टू sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये आपके पास इसके बराबर है. अब होल स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या होता था उस चीज को जरा हम समझ लेते हैं. देखो होल स्क्वायर का मतलब है कि वी हैव द टू ब्रैकेट्स फॉर दिस थिंग. तो sin x प्लस 1 एक बार आया. अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज भी मैं कर देता हूँ. रीअरेंज करने से फायदा ये होगा कि वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे के ना कर सकेंगे. सो नाउ वी हैव दिस नंबर राइट नाउ. और ये देखो sin x प्लस 1 लिखूं या मैं 1 प्लस sin x लिखूं, बिकॉज बोथ कंटेन्स अ पॉजिटिव साइन, सो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो हमने 1 प्लस sin x लिखा और नीचे इसके अंदर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख दिया. और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि हमारे पास ये दो चीजें, सो आई राइट 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये हमने इस तरह से लिखा. नाउ डिनोमिनेटर के अंदर बिकॉज आई नो कि यार 1 के ऊपर स्क्वायर हो सकता है, सो एक और अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पहले, वो ये पढ़ी थी कि व्हेनेवर यू हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप उसको लिख सकते हो a प्लस b एंड a माइनस b. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन दिस थिंग. तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. सो नाउ आई कैन इजीली कैंसिल आउट दीज टू थिंग्स. इन दोनों को मैंने कैंसिल आउट करा दिया. सो हेंस हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास आया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस
sin x, तो ये हमारे पास थी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो आपको इस तरह से अगर करनी है, सो आई गेस दीज आइडेंटिटीज आर वेरी इजी फॉर यू, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएंगी। अच्छा, पास्ट पेपर के अंदर इसका सवाल इस तरह से आता है कि वो पहले आइडेंटिटी आपसे प्रूव कराएगा, नाउ आफ्टर प्रूविंग द होल आइडेंटिटी देन दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग कि आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क।